अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, सवाल है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। जमीन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके सवाल का जो है एक बेहतर सलाह देने का। ये पूछ रहे हैं सर, मेरे जमीन पर रास्ता का निर्माण कर दिया गया है, क्या करें? देखिए, अगर आपका जमीन निजी है, ठीक है, आप निजी जमीन पे अगर आपका रास्ता बना दिया गया है ना, तो आगे चल के उसको जो है सरकारी भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके लिए सीओ को ही आवेदन करना चाहिए। मेरा निजी जमीन पे जो है वो रास्ता बना दिया है, या उसको जो है एक तरह से सरकारी अमीन से नापी करा के भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ से जब ये नहीं होता है, आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो डायरेक्ट आपको एडीएम के पास जो है इसके लिए करना चाहिए यहाँ पे कि आपका जो है वो निजी जमीन है। 2 अधिकारी के बाद भी अगर आपका निष्कर्ष नहीं निकलता है तब आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट से आपका बिल्कुल, देखिए, आपका वो निजी जमीन है तो सरकार ले सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिना एक तरह से आपका जो बिना परमिशन के और बिना मुआवजे के नहीं ले सकती। मतलब आपको उस जमीन का जो एक तरह से वर्तमान कीमत है उसका 4 गुना जो है मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है, तो इसलिए तभी ये इतना काम आप कर सकते हैं अगर आपको जो है इसको हासिल करना है तो। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि सर, मैंने पहले केस जो है लड़कर रास्ता लिया, अब वो जमीन सर्वे में सरकारी हो गया है, क्या करें? फिर से मेरे नाम पे हो सकता है? देखिए, अगर आप लिए होंगे तो आपका वो हो सकता है कि पुराना कागज हो, और सर्वे में जब वही उसी के आधार पे जो है आपने उसको जो भी किया, लेकिन वो जो है एक तरह से सरकारी हो गया। ठीक है, अब वो जमीन डिपेंड करता है कि वो रास्ता किस तरीके का है। ठीक है, पहले क्या था, पहले वो जमीन हो सकता है घर में जुड़वा होगा, इसलिए सरकारी हो गया, तब कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका वो पहले जमीन निजी था, रैयती था, तब ये पुराना मामला है, मतलब जो है इसलिए कोर्ट के माध्यम से होगा, कोर्ट के माध्यम से ही फिर दोबारा आपको वो हासिल करना होगा। अगला ये पूछ रहे हैं कि जो है बकास भूमि क्या होता है? देखिए, बकास नहीं, ये होता है बकासत। ठीक है, ये होता है वक्का, है ना, और सत। बकासत जमीन जो होता है ना, वो अगर आपका खतियान में दर्ज है, इस पे में स्पेशल जो है प्रॉपर्टी का जो जमीन का जितना भी टाइप है, जितना भी अलग अलग टाइप के होते थे पहले, वो सारा का जो है स्पेशल बनाते हैं वो, है ना, इस पे भी बना देंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लें, आपका सवाल है यदि खतियान में आपका बकासत दर्ज है तो वो जमीन जो है, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो उसके वंशज होंगे, उसके कब्जे में भी होना चाहिए, और उसका जो है लगान भी जो अगर कट रहा है तो वो भूमि जो है बंदोबस्त किया हुआ माना जाएगा, मतलब उस भूमि पर आपका मालिकाना हक होगा। ठीक है, मालिकाना हक होगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि मेरी जमीन मेरे दादाजी के नाम जो है से है और खतियानी जमीन है, और वो बिहार सरकार हो गया है, मैं कैसे जो है ठीक करवाऊं? और वो जमीन जो है दरभंगा महाराज से खरीदा हुआ है। देखिए, अगर खरीदा हुआ है एक तरह से वो, तो वो जो आपका रजिस्ट्री पेपर है उसके अनुसार उस पर जो है आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा कोर्ट में, और फिर आपका जो है जमीन, वो टाइटल सूट करने के बाद जो है अगर आपका जमीन खरीदा हुआ उस समय, तो उस पे वो उस जो है टाइटल सूट करने के बाद कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये बिहार सरकार पे ही टाइटल सूट होगा, उसके बाद ही आपका ये निजी जमीन होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर बिहार सरकार ही रह जाएगा हमेशा। ये पूछ रहे हैं कि सर, मेरा 3 डिसमिल जमीन जो है किसी और के नाम से है ना, सर्वे हो गया है, और जमीन मेरा जो है दखल में है, लेकिन जो है थाना दरोगा का जो है पास जाने के बाद फैसले में डाल रहा है और अतिक्रमण करवाना चाहता है। अभी कोर्ट खुला नहीं है, क्या करें? प्लीज बताइए। कोर्ट नहीं खुला है ना, तो एसडीओ कोर्ट है, ये बिल्कुल यहाँ पे आप जा सकते हैं ना, यहाँ पे जाने में कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको जो है सबसे पहले इसके लिए जो थाना प्रभारी है, सीओ और एसडीओ दोनों को इसके लिए आवेदन कर देना है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपका है, और ये, लेकिन देखिए अब यहाँ पे फिलहाल ये सारा मामला स्पष्ट कर देंगे, लेकिन जो ये सर्वे है दूसरे वाला जमीन और उसका मामला के लिए आपको लेकिन कोर्ट जाना ही होगा। तो आपको तो फिलहाल वेट करना ही पड़ेगा, और जमीन किसी भी हालत में जो है दखल जो है नहीं आपको करने देना है। ठीक है, आप इसके लिए अपील यहाँ पे कर सकते हैं ताकि वो उस पर नोटिस आ जाए और थोड़ा सा प्रक्रिया में पेंडिंग हो, फिर आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ से भी नोटिस आएगा, लेकिन पुराना मामला है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
लेकिन थोड़ा देर के लिए रोकथाम हो जाएगा। हो सकता है कोई भी धारा लगा दिया जाए 107 100 जो भी वहाँ पे आपका एक तरह से मांग होगा उस हिसाब से जो भी धारा अगर लगा दिया जाएगा तो लगाने के बाद जो है उसके बाद थोड़ा देर के लिए हो जाएगा और रुक जाएगा। और जैसे ही ये जो अगर कोर्ट का खुलता है तो आप फिर जो है केस फाइल कर सकते हैं। ये पूछ रहे सर, मेरे पूर्वज जो है जमींदार थे, उनका बहुत लोग फर्जी तरीके से जमीन कब्जा कर लिया, जमाबंदी और रसीद भी कटा लिया है, जमीन ज़्यादा है, क्या करें, खतियान है हमारे पास। देखिए पूर्वज जमींदार थे और फर्जी तरीके से ज़मीन अगर कब्जा कर लिया है और जमाबंदी भी करा लिया है तो देखिए उसके लिए इसका निर्णय, इसको साबित करने के लिए अब आपको अगर किसी के पास कोई भी अधिकारी के पास सीओ हो, डीसीएलआर हो, एसडीओ हो, ठीक है, एडीएम हो, कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ से नहीं होगा। आपको इसके लिए सिविल कोर्ट ही जाना होगा। सिविल कोर्ट से जाके जब अपना आप जो है जितना प्रूफ रखेंगे उस पार्टी को नोटिस किया जाएगा, उससे भी जवाब मांगा जाएगा कि आपका ये जमाबंदी किस आधार पे हुआ, खरीदे थे या दान मिला था या जो भी है, तो इसलिए आपका जमाबंदी ये किस आधार पे हुआ उस आधार को मांगा जाएगा और उसके हिसाब से जो है उसका फिर फैसला दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये पूछ रहे कि मेरे परदादा के नाम से जो है पुराना, वो यहाँ पे आगे देखें अजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे परदादा के नाम से पुराना जो है वो एक तरह से वो खेसरा का है ना, खेसरा का बंदोबस्ती ज़मीन है, लेकिन उसका बंदोबस्ती पेपर निकल नहीं रहा है और बंटवारा में मेरा दादाजी के नाम से पुराना जो है वो यहाँ पे खेसरा या खतियान जो भी है बन चुका है और नया सर्वे में उसका बिहार सरकार हो गया है। तो ये जो है बराबर बंदोबस्ती पेपर कैसे निकलेगा बताइए सर। नहीं, जो पुराना खतियान है ना, अगर वो पुराना खतियान में वो आपका ज़मीन है और वो अगर खास है तो जो एक तरह से देखिए खास वगैरह है और आपका कुछ भी अपडेटेड नहीं है, सब कुछ कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो अगर वो बिहार सरकार हो गया तो आप जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा ही जो भी होगा। ठीक है। जमीन को दखल में रखिए, अगर आप चाहें तो सीओ के द्वारा दोबारा बंदोबस्त करवा सकते हैं, आप उनके पास आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। वेरीफाई करने के बाद जो है अगर उसका सॉल्यूशन होगा तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन नहीं तो आपका जो है अगर आप जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आप उसके लिए जो है फिर आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ठीक है। ये पूछ रहे हैं मेरे पूर्वज का जो है ये एक तरह से लादा भी बेनामा खरीदे थे, जिससे खरीदे थे उनका खतियान के नाम, रसीद और जमाबंदी सब पर था। कुछ समय के बाद कुछ लोगों से मिलकर वह ज़मीन को जो है कब्जा कर लिया। ठीक है। मैंने कुछ समय बाद कुछ लोगों से मिलकर जो है वह ज़मीन को कब्जा कर लिया, अपना बात कर जो है अब दूसरे से को बेच दिया है। ठीक है। हमारे पास जो है बैनामा का डीड है, क्या करें। नहीं देखिए, ज़मीन कब्जा कर लिया, आप कब्जा करने दिए, आपको ये डीड लेके जो है कोर्ट में ही केस फाइल करना पड़ेगा। आप अपना सिविल कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में कोई लॉयर से मिलिए और उस पर जो भी ज़मीन आपका जो बेचा है, जो खरीदा है, सबको जो है उस पर नोटिस जाएगा और जो आपका पेपर है वो पेपर जो है ओरिजिनल होना चाहिए, उसी आधार पे इसलिए केस किया जाएगा। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि सर जो है एसडीओ ऑफिस जो है 144 लगाने लगे फिर भी जो है थाना नहीं आए, उस जमीन पे जो है घर बनाने दे दिया था, है ना, और 144 लागू किया था फिर भी कोई नहीं मान रहा है ना। देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, राम जो सगुन जी, थोड़ा सा आपको एक चीज़ हम आपको तो जीवन में अगर बात करें तो आपको कभी ना कभी थोड़ा सा अपने के लिए भी रोकथाम के लिए एक्टिव रखना पड़ेगा, है ना। अब ये नहीं कि अब हम वहाँ पे लड़ाई करें, हमने ये नहीं बोलते लड़ाई करना, लेकिन ठीक है फिर भी एक हद तक जो होता है डराने का प्रयास हो, जो भी होता है वो किया जाना चाहिए ताकि जो है वहाँ पे ये नहीं हो सके। और जब उस पर 144 लगा हुआ है तो आप थाना को जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उस पर 144 लगा हुआ है फिर भी ऐसा हो रहा है, कृपया उसको रोका जाए। नहीं मानते हैं तो डीएसपी को फ़ोन कीजिए और जो एसपी को फ़ोन कीजिए। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो कोई जो मीडिया है जो इस क्षेत्र का, उसको फ़ोन आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो है पहल हो सके। ठीक है। ये पूछ रहे डियर सर, मेरा एक ज़मीन है जिसका जो है 6 डिसमिल यहाँ पे बटाई सिकमीदार से लिया है और उसका मोटेशन नहीं हो पाया, बाद में उसी ज़मीन को जो है रैयत से लिया 1999 में इतना डिसमिल, और दाखिल खारिज भी जो है कर भी, है ना, दे रहा हूँ, और उस ज़मीन का जो है टाइटल भी मेरे पास है।
है ना, पटना का है, लेकिन जो है सीईओ बोलता है कि अब ये सिर्फ जो है 6 है ना, ये यहाँ पे डिसमिल वाला ही तुम्हारा होगा, रैयत वाला नहीं होगा, जबकि मेरे पास भूमि लगान सिर्फ रैयत वाला है ना। हमें ये बताइए कि सर इस सिकमी का जो है कितना अधिकार होता है किसी भूमि पर। नहीं, सिकमी का जो कानून है वो अगर आपको हासिल करना है फिलहाल, ठीक है, वो अधिकारी के द्वारा जो है अब इस कागज़ को जो है फिलहाल सीईओ हो जिसको नहीं माना जाएगा, तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में ही इसके लिए जो है अगर आपका एक फिक्स कागज़ है, गवाह है, सबूत है, तो इस आधार पे उसको हासिल कर सकते हैं। नहीं तो मतलब जो है फिर वो अगर अधिकारी की बात करें तो पूरा उस पर जो है अधिकार नहीं देगा, तो इसलिए वो सीईओ का अपना स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही भी है, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। अगर आपके मन कुछ भी सवाल है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। फिर मिलेंगे, जय हिंद।